अल्ताफ हुसैन गो की इस किताब के अंदर ज़ाहिर है कि ये उसके बाद की बात हुई, क्यों छोड़ा आपने अल्ताफ हुसैन को और कब छोड़ा? जरा जो नए सुनने वाले उनके उनके उनकी याददाश्त ताज़ा करें, ताकि फिर हम आपसे मजीद गुफ्तगू करें। जी। मैं 2016 में जब उन्होंने उनकी जो मुतनाज़ तकरीर थी उसके बाद मैं तकरीबन कोई 13 महीने लंदन में उनके साथ रहा, और हमारी कोशिश ये थी कि हम्म। किसी तरह मामलात बेहतर हो जाएं। बहुत सारे लोगों को अंदर के हालात नहीं पता, चूंकि मैं 92 में हाँ। एमकेएम की जो लीडरशिप, जैसे मैंने किताब में भी लिखा है कि पूरी तकरीबन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, को हकीकी में चले गए, अलग हो गए। डॉक्टर हम्म। इमरान फारूक जो हैं वो वाहिद थे जो हकीकी में हम्म। नहीं गए, और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं थे। हम्म। लेकिन हमारी कोशिश ये थी, क्योंकि अगेन नोइंग एमक्यूएम स्ट्रक्चर, मुझे पता था कि एमक्यूएम की पूरी इमारत हमने किस पे तामीर की है? अल्ताफ हुसैन साहब की शख्सियत पे। राइट और हम्म। रॉन्ग आप उन हम्म। इस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी बिल्ड द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड हिज पर्सनैलिटी। और हम्म। अगर वो गिर जाती है तो आज एमकेएम का वही हशर होना था जो आज आप और हम सब बैठ के देख रहे हैं हम्म। कि हम्म। किस तरह आपस में लड़ रहे हैं। पब्लिक सपोर्ट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। 2024 के इलेक्शन में अगर आप एक ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको पता है कि किस तरह का जो है वोटिंग रिकॉर्ड रहा एमकेएम का। हम्म। तो हमारी कोशिश ये थी, मेरी कोशिश ज़ाती तौर पे, कि किसी हम्म। तरह हम रीजनिंग कर सकें कि वो रियासत और उनके दरमियान मामलात बेहतर हो जाएं, जैसे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में हो भी गए थे। हम्म। म- जनरल एहसान जो हैं, जो उस जमाने में आईएसआई के हेड थे, वो लंदन आए। जनरल एहतशाम ज़मीर जो हैं, जो एमआई के चीफ थे, वो भी लंदन आए। और इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि जो कुछ आपने किया आप उस पर मट्टी डालें, जो हमने किया हम उस पर मट्टी डालें। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली 2013 2014 से वो जो भी एक ट्रूस हो गया था, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा हो गई। और हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि भाई ये जो उर्दू बोलने वाले हैं ये भी पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। फौज पाकिस्तान की महाफिज है। इनके हम्म। दरमियान अख्तलाफात बल्कि किसी भी तबका कौमियत में और सिक्योरिटी इदारों हाँ, में पार्टी में नहीं होने चाहिए। तो नहीं। तो तो हमारी आप बता रहे थे कि कैसे फिर छोड़ा क्यों आपने, मतलब क्या वजह बनी कि आपने कहा जी अब इनफ इज इनफ, अब मैं बिल्कुल कश्तियां जला दी मैंने, मैं छोड़ रहा हूँ? देखिए, उन अगेन ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो रोल था उसमें आप रीजनिंग कर सकते हैं ना, उनको ऊपर प्रिवेल तो नहीं कर सकते। अगेन अल्टीमेट पावर उनके पास, अथॉरिटी उनके पास। हम्म। मुझे अपने कद का हमेशा बखूबी एहसास रहा, तो हाँ। इसलिए हाँ। एक हद तक ही मैं आर्ग्यूमेंट कर सकता था उनसे। एक हम्म। पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि आई थिंक वी हैव मूव बियॉन्ड आर्ग्यूमेंट, अब रीजनिंग नहीं हो सकती। हम्म। तो वो क्या था माफी, एक तरफ वो अहमद माफी मांग फराज रहे का हैं। शेर, अपना ये हाल कि जी हार भी चुके लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। तो आपने कहा जी पुरानी वो नहीं चल सकते उस तरह से हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी। और देखें, हाँ। अगर माफ़ी मांगी जाए उसके बाद फिर अगर वही चीज़ की जाए, फिर तकरीरों में प्राइवेटली वो बातें हम्म। की जाएं, क्या वो वजह, हो क्या भी नहीं। वजह कि वो अल्ताफ हुसैन साहब, मतलब है एकदम मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे भी क़यादत शिकवा किया करती थी कि ऐसी बात कर दिया करते थे कि मकामी क़यादत को मुश्किल हो जाती थी। तो किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो इस तरह की बातें किया करते थे? क्या हुआ, क्या था, होता क्या था? मेरा ख्याल एक मेरा ख्याल है कि मैं उनके सामने भी बात कह चुका हूँ कि उन टेम्परामेंटल बहुत ज़्यादा हो गए थे वो। और अगेन हम उनकी वजूहत में जा सकते हैं कि फैमिली के इशूज़ आए, इनके हम्म। वतन से दूरी, ख़ानदान से दूरी, एक तवील जला वतनी, इन सब का इंसानी बिहेवियर पे असर पड़ता है असर डिटैचमेंट पड़ता है। करने पे। हम्म। तो अगेन उन पे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा वो रिएक्शनरी हो गए छोटी छोटी बातों पे। अगेन जो तकरीर होने की वो डेफिनेटली उनको नहीं करनी चाहिए थी, और फिर उसके हाँ। बाद भी चीज़ें की गई। और हम्म। बाद में उन्होंने सिंसियरली माफ़ी भी मांगी, लेकिन अगेन ये मामला फिर उस नहज पे पहुंच गए